A, B, C, D are natural numbers, then how many possible reminders are there when 1 की पावर A plus 2 की पावर B plus 3 की पावर C plus 4 की पावर D is divided by 10। तो देखिए यहां पे अपन से इस नंबर को 10 से डिवाइड करने पे कितने तरह के रिमाइंडर्स आ सकते हैं ये पूछा जा रहा है। तो रिमाइंडर निकालने का एक तरीका है, जब कभी भी आपसे 10 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर पूछे तो 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो होता है वो उस नंबर की यूनिट डिजिट के बराबर हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 42 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 42 को 10 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा, 10 का 4 टाइम्स 40, तो रिमाइंडर आ गया 2। यहां पे आप देखिए 2 जो है वो इस नंबर की यूनिट डिजिट है। इसी तरीके से जैसे 235 को मैं 10 से डिवाइड करूं तो 10 का 23 टाइम्स हो गया 230, रिमाइंडर क्या आया, 5 आया। 5 जो है वो इस नंबर की यूनिट डिजिट है। तो इसका मतलब अगर मेरे से कोई 1 की पावर ए प्लस 2 की पावर बी प्लस 3 की पावर सी प्लस 4 की पावर डी, इसको 10 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर पूछ रहा है, तो एक तरीके से मैं बता सकता हूं कि इस पूरे की यूनिट डिजिट जो होगी वो ही अपनी रिमाइंडर बन जाएगा। यहां पे हाउ मेनी पॉसिबल रिमाइंडर्स पूछ रहा है, तो अपन को बताना है कि हाउ मेनी पॉसिबल यूनिट डिजिट। अब देखिए यहां पे यूनिट डिजिट जो निकालेंगे उसमें ए बी सी डी ये नेचुरल नंबर्स है, तो मैं हर बार ए बी सी डी की अलग वैल्यू भी डाल सकता हूं और सेम वैल्यू भी डाल सकता हूं। तो यहां पे बहुत सारी तरह की यूनिट डिजिट अपनी पॉसिबल है। तो सबसे पहले तो 1 की कुछ भी पावर डालें हमेशा 1 आता है। 2 जो है वो 4 तरह की यूनिट डिजिट रखता है। 2 में 4 तरह की यूनिट डिजिट पॉसिबल है, कौन कौन सी, एक तो 2, एक 4, एक 6 और एक 8, ये 4 तरह की यूनिट डिजिट पॉसिबल है। इसी तरीके से 3 जो है वो भी 4 तरह की यूनिट डिजिट रखता है, मतलब 3 की अगर मैं अलग अलग पावर डालूंगा तो मुझे ये 4 पॉसिबल यूनिट डिजिट मिलेगी, एक तो 3, एक 9, 1 और 7, ये 4 तरह की यूनिट डिजिट। 4 जो है वो 2 तरह की यूनिट डिजिट रखता है, या तो 4 या 6। अब आप यहां पे देखिए ए बी सी डी को अपन अलग अलग डाल सकते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बार अपने पास 1 2 3 4 आए, एक बार ऐसा भी हो सकता है कि 1 6 1 6 आए, मतलब कुछ भी इसमें से आ सकता है। तो जितने इसके कॉम्बिनेशन बनते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उतनी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि यहां पे अपन को निकालना है हाउ मेनी पॉसिबल रिमाइंडर्स। तो काफी सारे रिमाइंडर्स ऐसे होंगे जो रिपीट कर जाएंगे, मतलब जैसे कि 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, तो रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। कुछ और कॉम्बिनेशन को ऐड करूंगा तो हो सकता है उसमें भी रिमाइंडर 0 आ जाए। तो यहां पे अपन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते, यहां पे अपन को चेक करना ही पड़ेगा कि कितने तरह के पॉसिबल रिमाइंडर्स है। तो सबको एक एक करके ऐड करते हैं। सबसे पहले मैंने ऐड किया 1 2 3 4, कितना हो गया, 10 हो गया। 10 का मतलब रिमाइंडर आ गया, सॉरी यूनिट डिजिट आ गया 0। इसी तरीके से अब मैं 1 और 2 को तो 1 2 3 ऐसे ही रहने देता हूं, ऐसे ही रहने देता हूं, 1 2 3 6, तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया, मतलब यूनिट डिजिट 2 आ गई, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 2 आ गया। इसी तरीके से अब आप देखिए 1 2 फिर 9 4, 1 2 9 4 अगर आप करेंगे तो 1 और 2 3, 3 और 9 12, 12 और 4 16, मतलब यूनिट डिजिट 6। इसी तरीके से 1 2 9 6, तो कितना हो गया, 12 और 6 18, मतलब यूनिट डिजिट 8। अब ये तो हो गया, अब आगे चलते हैं 1 2 1 4, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 4 8, आ चक्को है। 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 6 10, 0 भी आ चुका है। फिर 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 4 14, 14 का मतलब यूनिट डिजिट 4, जो कि नहीं आया। इसके अलावा अगर आप और चेक करेंगे, जैसे 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 6 16, तो 6 भी आ चुका है। तो इसी तरीके से अब अपन 1 4 3 4 इस तरीके से करेंगे। लेकिन यहां पे आप देखिए कि 2 की जब यूनिट डिजिट की अपन बात करते हैं तो वो हमेशा इवन आती है, ये इवन है हमेशा, और ये भी हमेशा इवन है, ये हमेशा ओड है, और ये भी हमेशा ओड है। ये तो एक ही नंबर है जो कि ओड है। तो यहां पे देखिए जब मैं ओड प्लस ओड करता हूं तो इवन आता है, ओड प्लस ओड करने पे इवन आता है, और इवन प्लस इवन करने पे भी इवन आता है, फिर से इवन प्लस इवन करने पे भी इवन आता है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि नंबर भले ही मैं कुछ भी ले, जो सम आएगा वो तो इवन आएगा। इसका मतलब इतना तो पक्का है कि यूनिट डिजिट तो इवन आएगी। क्या कोई भी इवन नंबर यहां पे बचा हुआ है क्या, 0 2 6 8 4, यहां पे पांचों तरह के इवन नंबर आ चुके हैं, इसके अलावा कोई इवन नंबर है ही नहीं।
मतलब इवन तो है, लेकिन यूनिट डिजिट में इवन नहीं है ना, सिंगल डिजिट का तो कोई इवन नंबर इसके अलावा नहीं है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि जितने इवन नंबर आ सकते थे वो अपने पास आ चुके हैं, तो इसके अलावा कोई और यूनिट डिजिट यहां पे पॉसिबल नहीं है। तो टोटल कितनी यूनिट डिजिट हो जाएगी? 5 यूनिट डिजिट। काफी बढ़िया सवाल है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है और अच्छा खासा टाइम भी इसमें लगता है।